अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ज़ुबैर साहब के साथ हम तफसीलन डिस्कस करेंगे जो पीपीएससी की अपकमिंग जॉब्स के हवाले से बात हो रही है कि पुलिस में असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स और एक्साइज एंड टैक्सेशन में लेबर इंस्पेक्टर की सीट्स, इन पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जी, आज शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो आगे मुतवक्के सीट्स हैं, जो कि क्योंकि परसों से हम सुन रहे थे कि एक्साइज एंड टैक्सेशन में मुख्तलिफ सीट्स आ रही हैं। पंजाब पुलिस में पहले था कि असिस्टेंट डायरेक्टर की आ रही हैं सीट्स, फिर था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की आ रही हैं। तो इसके बारे में हमने कुछ मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की है, मैंने और शहजाद साहब ने। तो जो उसके ऊपर फैक्ट्स हैं वो अभी बयान करते हैं। सर, सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। सही। अच्छा सर, एक तो ये बताएं हम्म, कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हाँ जी। जिसमें हमने सुना था कि असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स आ रही हैं स्पेशल ब्रांच में, हाँ जी। स्पेशल ब्रांच में, और हम्म, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की आ रही हैं। हम्म, अब उसके ऊपर हमने कल वर्किंग की थी, हम्म। तो क्या जवाब मिला? सर वो तो कहते हैं कि ना ही समझो। हाँ जी, हम्म, मतलब उस पे उन्होंने कहा जी कि अभी ऐसा कोई सीन हाँ, नहीं है, ऐसे ही मतलब है। कैटेगोरिकल कहा। हाँ जी। उन्होंने कहा जी अभी इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, हम्म, और जब भी इसके ऊपर काम होगा तो हम्म, इन्फॉर्म कर देंगे या आप बिल्कुल लोगों को ऐसे ही। पता भी चल जाएगा। ऐसे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाला चैप्टर हो गया बंद। क्लोज। हम्म, अब दूसरा है एक्साइज वाला। हम्म, उसके आने से पहले, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले से हम्म, उसके आने से पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हम्म। सीट्स आ रही हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भक्खर की। आपके अपने इलाके की? हाँ जी। सही। तो डिप्टी कमिश्नर भक्खर ऑफिस में सर 23 के करीब जूनियर क्लर्क की सीट्स आ रही हैं, बड़ी तादाद है। और 4 जो हैं वो असिस्टेंट की सीट्स आ रही हैं। ठीक है। और ये इसलिए इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इस पे सिर्फ बखर वाले अप्लाई कर सकेंगे, गुड। जिनका रिस्पेक्टिव डोमिसाइल होगा, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो मुझे चाहिए कि मैं बकर का डोमिसाइल बनवा लूँ। मेरे ख्याल में जल्दी करें आप। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा तो तो मेरे वो दोस्त या हमारे वो देखने वाले जो पर्टिकुलरली बखर से हैं, क्योंकि मेरे देखने वाले बहुत ज़्यादा तादाद में बखर से हैं, तो इसलिए भी क्योंकि मेरा घर जो वहीं पे है, तो आप में से वो आपकी लोग। आला तालीम भी वहीं से है ना? हाँ, मैंने आला तालीम भी वहीं से हासिल की है। तो आप में से वो लोग जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सीट्स के लिए मतलब समझते हैं कि वो अपने घर में जॉब करना चाहते हैं, तो ये जो, पॉइंट बेहतर जवाब हाँ है। जी, जूनियर क्लर्क की जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेज और हम्म, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसेज में पोस्ट होते हैं, हम्म, और उसके साथ असिस्टेंट की सीट्स आ रही हैं। हम्म। तो सर, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सीट्स हैं, हाँ जी। उनका एक ये फ़ायदा होता है कि इनका जो डिपार्टमेंटल कोटा आता है नायब तहसीलदार का और तहसीलदार का, ठीक है। उसमें सिर्फ यही लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओके, दैट्स गुड। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन जो और हैं। मेरे ख्याल ये डे फास्ट से होंगे भी रेगुलर। जी, ये डे फास्ट से रेगुलर होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम तीसरी बात पे। हाँ जी। तीसरी बात सर है एक्साइज एंड टैक्सेशन की। जी बिल्कुल। अब जैसे कि आपको भी मतलब मैसेज आया था कि जी एक्साइज एंड टैक्सेशन की इतनी सीट्स एक्सपेक्टेड हैं। दो चार दोस्त हैं जो शेयर करते रहते जी, हैं। तो फिर इसके ऊपर कल हमने वर्किंग की है। हम्म, अब ये है कि इसके ऊपर वर्किंग तो हो रही है। कुछ ना कुछ तो है। हाँ। ठीक है। लेकिन अगर ये कहें कि इसकी कोई रिक्विजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन को चली गई है, हम्म, जिससे हमने कल मालूमात ली थी, तो उसने इसको कंफर्म नहीं किया। यानी डिपार्टमेंटल अभी चीज़ें चल रही हैं, डिपार्टमेंट से आगे फॉरवर्ड अभी जी नहीं हुई। पहनेंगे। ठीक है। मीन जैसे हम दूसरी ज़बान में कहते हैं कि डाटा वगैरह कलेक्ट हो रहा है या डाटे के ऊपर काम हो रहा है, ये डाटा रिसीव हो गया, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन या कोई इस तरह की चीज़ें इस चल तरह रही हैं। से। अब ये है कि अगर ये सीट्स पब्लिश होती हैं। लेकिन सर ये लास्ट ईयर 2024 में एडवर्टाइज नंबर 8 था और उसमें ये 100 सीट्स अनाउंस हुई थी। जी सर, एक्साइज बहुत बड़ा महकमा है, ठीक है। ये कोई छोटा महकमा तो है नहीं। हम्म, और फिर जितने एक्साइज एंड टैक्सेशन ने मतलब रिवैम्पिंग की है, जो न्यू इनिशिएटिव्स लिए हैं, हम्म। तो अब जितनी भी खाली सीट्स पड़ी होंगी मोस्ट प्रोबेबली उनको फिल करने लगे होंगे। ये पॉसिबल है। पॉसिबल है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि अगर ये अनाउंस होती हैं हाँ जी। जो एक्साइज एंड टैक्सेशन की, हम्म, तो उसकी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की BS16 होगा। हाँ जी। तो अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, और फर्दर इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऐसे 2-3 मिनट में।
और जो एक्चुअल बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो जब इसका इश्तिहार आएगा या ये रिक्वेजिशन चली जाएगी पब्लिक सर्विस कमीशन को, हाँ फिर हम तो इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब ये है कि सर इसकी आपके सामने जो इश्तिहार पड़ा है इसमें हाँ मुझे जी। ज़रा क्वालिफिकेशन बता सकते हैं? एक तो ये तो मुझे कंफर्म है कि ये डिवीजन वाइज सीट्स आती हैं, हाँ जी। ये ओपन मेरिट की आती हैं लेकिन डिवीजन वाइज आती जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हर बंदा रिस्पेक्टिव डिवीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, लाइक सब इंस्पेक्टर, और फिर उन्हीं का इंटर डिवीजन जो है उनका कंपटीशन। जी बिल्कुल ठीक। सर लास्ट टाइम जो था ना ऐसे ही डिवीजन वाइज ही आई थी, और उस वक्त से 100 सीट्स में से 71 जो थी ना वो ओपन कोटा की थी। जी अगर हम लास्ट टाइम की देखें क्वालिफिकेशन, तो उन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन यानी 14 ईयर एजुकेशन रखी हुई थी। ये BS 16 की सीट्स हैं, और जो एज थी वो मेल के लिए 30 एंड फीमेल के लिए 33 इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन। अच्छा ये सही बात आपने मुझे बताई है। मुझे था कि शायद इसमें एज रिलैक्सेशन ऐड होगी। मीन के अभी जो जिनकी फाइनल रिकमेंडेशन हुई है जनवरी 2025 में इन लोगों की हुई है, इनकी एज थी 30 फॉर मेल एंड 33 फॉर फीमेल। जी बिल्कुल। ग्रेजुएशन मीन ADP, ADAS, ADS, DBS किसी भी सब्जेक्ट के अंदर था वो सारे एलिजिबल थे। एग्जैक्टली। अच्छा अब आ जाते हैं सर कि एक तो ये पूरे और पंजाब ये की, वन पेपर था उस वक्त। अब भी वन पेपर ही होगा, अब भी वन पेपर होगा। अब मेरे ख्याल पब्लिक सर्विस कमीशन भी सीख चुका है कि वन पेपर से आगे जाना जो है ना वो मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छा नहीं है। दुश्वारी है। देखिए अब पब्लिक सर्विस कमीशन ने सैटरडे को पेपर लेना है AD LDA का और चीफ ऑफिसर का एसए का, और आज तक मतलब आज हम बुध पे बैठे हैं 24। हाँ जी आज तक रोल नंबर स्लिप्स अपलोड नहीं हो सकी। इतना आसान टास्क नहीं है सर। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कम से कम 20,000 बंदे का आपने ऐसे का पेपर करवाना है, ये कोई इजी टास्क नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे FPSC इस चीज़ को अब रियलाइज़ कर चुका है कि हमारे पास रेडीमेड सोर्स है कि आप मशीनरी रखें, MCQs पेपर बनाएं और जल्दी से आप एक्सपेडाइट करें प्रोसेस को, ये दोबारा उधर ही आ जाएंगे। सर ये है कि इसका जो पिछली दफ़ा पेपर था वो, अच्छा इनकी पोस्टिंग अपने डिस्ट्रिक्ट्स में होती है सब लोगों की। ओके। इसका पेपर पिछली दफ़ा 1 पेपर था जो MCQs पेपर होता है। अब ये है कि अब ये सर 16 की जॉब है, मतलब ये कितनी ऑफिस जॉब होती है और कितनी फील्ड जॉब होती है? सर इनकी ना मुख्तलिफ विंग्स हैं, लाइक एक मोटर रजिस्ट्रेशन विंग है, एक इनकी प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, एक इसी तरह एक प्रोफेशनल टैक्स है इनका, एक उसके अलावा जो मार्केट के अंदर कमर्शियल जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके टैक्सेस हैं। तो इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं ओके। एक दफ्तर के और ये अंदर। वेरी करती हैं उसकी जी फील्ड जी, के बारे और होती सारी फील्ड जॉब्स ही हैं। बहुत ठीक है। कम ऐसे होता है कि इंस्पेक्टर का काम इंस्पेक्शन करना है ना सर, वो नाम से जाहिर है। तो ये फील्ड की जॉब है, बड़ी PR वाली जॉब है, में। ठीक है। वड्डा भाई मेरा इंस्पेक्टर लगा है, सही गल है। ठीक है। उस हमारा एक दोस्त है जंग से, जैगम, अगर आप जैगम देख रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ, उसका छोटा भाई वो मार्केट में होता था, कहता था वड्डा भाई इंस्पेक्टर लग गया। सही गल है। ठीक है। जिन्होंने लगे होंगे वो एवं ही कहते हैं। अच्छा तो ये बताएं, ये फीमेल के लिए कैसी जॉब है? सर ये बहुत अच्छी जॉब है, ओके। फीमेल के लिए हाईली रिकमेंडेड जॉब है। कोई मोटरसाइकिल होती है? नहीं गाड़ी होती है सर इनके पास, बाकायदा इनके साथ लोग होते हैं यूनिफॉर्म वाले। जी, यूनिफॉर्म वाले लोग होते हैं बाकायदा इनके साथ। एक्साइज इंस्पेक्टर की अपनी भी यूनिफॉर्म है। जब उसने को रेट करना होता है, जब उसने कहीं पे इंस्पेक्शन करनी होती है, तो ये ना प्रैक्टिस में नहीं है, ये और बात है, बट SOPs के अंदर उसकी यूनिफॉर्म है बाकायदा, उसकी पूरी अथॉरिटी है, पूरी अथॉरिटी है सर उसके पास। अच्छा अगली बात है कि ये क्योंकि डे 1 से रेगुलर होती है, तो तकरीबन कोई 16 स्केल की 75,000 के करीब इसकी सैलरी होती है। हाँ जी, पहली बात, 80 के करीब। हाँ, और घर में इनकी पोस्टिंग हो जाती है। अच्छा इसके अलावा सर इनकी प्रमोशन भी ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर से ये आगे जाते हैं, ये ETO बनते हैं। ETO तो PMS भी होते हैं। हाँ, लेकिन इनकी भी प्रमोशन होती है ना। मीन ये असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, जैसे दूसरी ज़बान में हम कहें ETO या असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, और फिर उसके बाद ये डिप्टी डायरेक्टर और फिर डिवीजनल डायरेक्टर। तो प्रमोशन चैनल भी इनका मौजूद है। और ये मार्केट के अंदर अच्छी जॉब्स में से 16वें स्केल की, लाइक जैसे लेबर अफसर की जॉब है, वो एक अच्छी जॉब है। SDO का तो खैर वो तो एक अलग कैडर बन गया ना अब। SDO तो आपको पता है ब्राह्मण में आ जाता है, वो ब्राह्मण में आ जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, क्योंकि ETO की सीट्स ऐसी हैं जो कि आती हैं PMS के थ्रू, उसके बाद महकमे की सबसे बड़ी और प्राइम पोस्ट है जो पब्लिक सर्विस की तरफ से आती है, और फिर ये प्रमोशन, फिर ये प्रमोट होता है। और अक्सर ये जो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर हैं छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ये डिस्ट्रिक्ट अफसर लगे होते हैं, ETO लगे होते हैं,
सही। ठीक है। क्यों? क्योंकि पीएमएस से बहुत कम सीटें जो होती हैं वो फिल होती हैं इनकी, एक आध सीट आती है हमेशा से, ऐसे ही है। 3-4 आती हैं, तो बाकी इनका प्रमोशन कैडर है। तो सो ये एक बहुत अच्छी जॉब होगी, और इंशाल्लाह एज एंड व्हेन ये जब अनाउंस होंगी तो हम फिर इसके ऊपर बाकायदा एक डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी होगी। अभी भी वन पेपर है, तो वन पेपर की रूटीन में जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे। उन्हें करना चाहिए। बट ये है कि ये जैसे ही इसके आगे, इस पे आगे फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि कल परसों हम जो पब्लिक सर्विस कमीशन से मालूमात लेने की कोशिश करें कि जो आगे पेपर प्लान होने वाले हैं वो कौन से हैं, जबरदस्त। तो फिर उनके ऊपर बात करेंगे। मेरे ख्याल में हम अब एग्जीक्यूशन के ऊपर जाएंगे, पेपर टारगेटेड करके कि आगे कौन से पेपर आने वाले हैं, तब हम इन्हें बता सकें। लोगों की थोड़ी सी अटेंशन जो है वो एसडीओ से डाइवर्ट करें। एसडीयू और एआरसी पे लोगों की एनडीए पे काफ़ी ज़्यादा अभी तवज्जो फोकस है। देखो जो मेजॉरिटी पीपल्स हैं उन्होंने पेपर तो देने हैं ना ये, सो अभी ये फोकस इसी पे करें, लेकिन ये एक हवा का झोंका है, और इंशाल्लाह ये जैसे ही इसके ऊपर फर्दर कोई डेवलपमेंट हुई तो वो हम देखने वालों को ज़रूर बताएंगे। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, आप में से वो लोग जो हमारी वीडियोस रेगुलर देखते रहते हैं, आप लोगों को पता है हम इस तरह की मालूमात हमेशा शेयर करते होते हैं, तो अक्सर स्टैट्स देखते हैं हम अपनी वीडियोस के, तो हमारी वीडियोस को तकरीबन 50% वो लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो देख रहे होते हैं। तो आप में से वो लोग जिन्होंने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत और शुक्रिया आगे शेयर भी कर सकते हैं। जी, शेयर भी कर सकते हैं जी, बहुत